बच्चों, आज हम एक और नए वीडियो में आप सभी को पढ़ाने वाले हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का यहाँ पर फार्मूला दिया गया है, आप सभी इसे नोट कर लेंगे अपने नोट्स बुक में। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। पहला फार्मूला यानी लाभ की दशा में है बेसिक नॉलेज एंड विथ फार्मूला, यानी कि इसके साथ आपको नॉलेज भी दिया जाएगा और उसको फार्मूला का यूज भी बताया जाएगा। आप हमारे इस चैनल पर, अगर आप इस चैनल पर ये वीडियो पूरा देखते हैं तो हमें विश्वास है कि आप बहुत कुछ इस क्लास से सीखने वाले हैं। चलते हैं। पहला फार्मूला है विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। विक्रय का मतलब होता है बेचना और क्रय का मतलब होता है खरीदना। मान लीजिए आप 10 रुपए का सामान खरीद रहे हैं और 12 रुपए का सामान बेच रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि कितना लाभ यानी परचेज यानी हम खरीद रहे हैं 10 रुपए का और विक्रय यानी सेल कर रहे हैं 12 रुपए का, तो यानी पी यानी प्रॉफिट कितने रुपए को हो रहा है, 2 रुपए को हो रहा है। इसी तरह अगर हम लाभ और परचेज यानी क्रय को ऐड करेंगे तो हमारा विक्रय निकलेगा। इसी तरह हम देख लेते हैं, इसको हम आपको इस तरह बताते हैं। देखिए, मान लीजिए आप 10 रुपए का कोई सामान खरीद रहे हैं, मान लेते हैं पेन खरीद लिए और इसी पेन को आप अपने दोस्त को दे रहे हैं 12 रुपए। तो इसके बीच का जो अंतर है यानी 12 रुपए का आप पेन दे दिए, तो 12 में से अगर 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 रुपए, 2 रुपए जो है ये हमारा प्रॉफिट यानी लाभ है। इसी तरह आपको हम बताते हैं क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस माइनस लाभ। क्रय का मतलब होता है खरीदना। आपने खरीद लिए हैं 10 रुपए का और बेच दिए हैं 12 रुपए का, तो लाभ हुआ। अगर आपको क्रय निकालना है तो क्रय बराबर फार्मूला होता है विक्रय माइनस लाभ, यानी बेचने में से जितना लाभ हुआ है उसको अगर हम घटा देते हैं तो हमारा ये क्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। इसी तरह हम तीसरा सूत्र देखते हैं, 3 नंबर सूत्र, ये लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी लाभ वही आपको बता थे लाभ कैसे हुए। यहाँ पर 10 की वस्तु थी, 12 के बेचे थे, ये हमारा क्रय था, ये हमारा विक्रय था। इनके बीच का अंतर 2 रुपए है, तो हमारा क्या हुआ, लाभ हो गया। तो लाभ बराबर हमारा हो जाएगा 12 माइनस 10 यानी 2 रुपए लाभ हुआ। इसी तरह हम देखते हैं सवाल क्या है इसमें। सवाल नंबर 1 है, मुकेश ने एक बाइक 75,000 रुपए में खरीद कर 575 रुपए का लाभ लेकर उस बाइक को बेच दिया। बाइक कितने रुपए में बिकी, यानी विक्रय मूल्य निकालना है, यानी खरीदा कितने में, क्रय किया 75,000 रुपए में और लाभ कितना लिया, लाभ लिया 575। तो हमारा सूत्र है विक्रय मूल्य बराबर हमारा सूत्र है, हमारा हमने खरीदा कितने का, 75,000 रुपए का
और उस पर हमें लाभ कितना रुपये मिल रहा है, 575 रुपये। तो हमको विक्रय निकालना है, बिका कितने में, तो विक्रय बराबर हमारा फार्मूला होता है क्रय प्लस लाभ, यानी कि विक्रय बराबर हो जाएगा 75,000 प्लस 575, यानी हम ऐड करेंगे तो हमारा 5 7 5 5 7, यानी कि हमारा जो ये आंसर आएगा, ये आंसर कुछ इस प्रकार आएगा 75,575, 75,575, ये हमारा विक्रय मूल्य आया। इसी तरह हम दूसरी सवाल देखते हैं। दूसरी सवाल, राधा ने एक घड़ी 500 रुपये में खरीद कर 75 रुपये का लाभ लेकर उस घड़ी को बेच दिया। राधा को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी कि घड़ी तो खरीदी 500 रुपये में, घड़ी तो 500 रुपये में खरीदी और 75 रुपये का लाभ हुआ, प्रॉफिट। तो परचेजिंग हमारा 500 रुपये हो गया और प्रॉफिट 75 रुपये का हुआ, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, यानी कि लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ प्रतिशत बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ हमारा 75 का हुआ है, गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। 500 से 100 कट गया, 5 करना 5, 15 25, 25, यानी कि 15% का लाभ हुआ। इसको हम ऐसे समझते हैं, राधा 500 रुपये खरीदी और लाभ 75 रुपये का हुआ, तो लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य। आप इसी फार्मूले पे रखिए तो हमारा हो जाएगा लाभ 75 रुपये का हुआ है, गुणे 100 होता ही है और क्रय मूल्य हमारा 500 रुपये में खरीदा है। 0000 यहाँ कैंसिल हो गया, तो हमारा यहाँ बचा 75 बटे 5, 15 बचे 75, इसका मतलब 15, ये 15% राधा को लाभ होगा। ये लाभ 15% का होगा। इसी तरह अगले सवाल देखते हैं। सीता ने एक साइकिल 5,000 रुपये में खरीद कर 5,055 रुपये में बेच दी। सीता को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, सीता को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, सेम सवाल है। 5,000 रुपये में क्रय की, 5,000 रुपये में क्रय हो गया और विक्रय हो गया 5,500 रुपये में, तो ये लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस क्रय, विक्रय माइनस क्रय।